अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शहर का अपना कोई जंगली जानवर शुभंकर हो सकता है? आज हम भारत की एक ऐसी ही बहुत ही अनोखी पहल के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हर जिले की अपनी एक वाइल्ड पहचान है। ये कहानी है समुदाय और संरक्षण के एक अद्भुत मेल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे अपने होम टाउन की पहचान किसी खास जानवर से जुड़ जाए, एक ऐसा शुभंकर जो उस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करे। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, बल्कि राजस्थान में तो ये हकीकत बन चुका है। और सुनिए, ये कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूरे 33 जिलों की। मतलब हर एक जिले को अपना एक यूनिक वाइल्ड लाइफ गार्डियन मिला है। सोचिए, एक पूरे राज्य की जंगली विरासत को इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं आसमान के इन रखवालों से। राजस्थान की जमीन जितनी रंगीली है, उतना ही रंगीला वहां का आसमान भी है। यहाँ कई तरह के पक्षी रहते हैं और उनमें से कई को अब अपने जिलों के दूत होने का सम्मान मिला है। जरा इस वैरायटी को देखिए। रेगिस्तानी जैसलमेर की पहचान बना है शानदार गोडावण, तो बीकानेर का भट्ट तीतर वहां के सूखे माहौल की कहानी कहता है। और जाहिर है, पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले भरतपुर के लिए सारस से बेहतर शुभंकर और क्या ही हो सकता था। हर चुनाव उस जिले की असली पहचान को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंबल या पहचान की बात नहीं है। जैसलमेर का गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे में पड़े पक्षियों में से एक है। तो इसे शुभंकर बनाना एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि अब संरक्षण के प्रयास सीधे वहीं पहुंचेंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आसमान से अब जमीन पर उतरते हैं। राजस्थान सिर्फ पक्षियों का ही घर नहीं है, यहाँ मैमल्स की भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसमें ताकतवर शिकारियों से लेकर तेज तर्रार रेगिस्तानी जीव तक शामिल हैं। वाह, यहाँ जमीन के कुछ असली बादशाह हैं। बाघों के लिए मशहूर सवाई माधोपुर को जाहिर है बाघ मिला है, तो पाली की पहाड़ियों की पहचान बन गया है तेंदुआ। और चूरू के घास के मैदानों की शान है खूबसूरत कृष्णमृग। मतलब हर शुभंकर उस जिले की वाइल्ड लाइफ की आत्मा जैसा है। और देखिए, इससे पता चलता है कि ये चुनाव कितने सोचे समझे हैं। सवाई माधोपुर और रणथंभौर का नाम तो वैसे ही बाघों का दूसरा नाम है। इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाकर ये प्रोग्राम वहां के लोकल लोगों में बाघ संरक्षण के लिए गर्व और जिम्मेदारी की भावना को और भी मजबूत करता है। और बात सिर्फ बड़े जाने पहचाने जानवरों की नहीं है। ये प्रोग्राम छोटी छोटी बायोलॉजिकल बारीकियों का भी ध्यान रखता है, जैसे श्रीगंगानगर का चिंकारा और चूरू का कृष्णमृग। पहली नज़र में शायद एक जैसे लगें, लेकिन एक सूखे मैदानों का राजा है तो दूसरा घास के मैदानों की शान। ये चीज़ राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी की गहराई को दिखाती है। भले ही राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेगिस्तान की तस्वीर बनती है, लेकिन इसकी नदियां और झीलें भी जिंदगी से लबालब भरी हुई हैं। और उन पानी वाले इकोसिस्टम के भी अपने खास रखवाले हैं। यहाँ देखिए, करौली की चंबल नदी का रक्षक है घड़ियाल। कोटा की नदियों में खेलता है ऊदबिलाव। और बांसवाड़ा की झीलों पर अपने लंबे पंजों से कमल के पत्तों पर नाचता है खूबसूरत जलपीपी पक्षी। ये शुभंकर हमें याद दिलाते हैं कि राजस्थान के पानी के सोर्स कितने कीमती हैं। और करौली के लिए घड़ियाल का चुनाव तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जीव गंभीर रूप से संकट में है और करौली से होकर बहने वाली चंबल नदी इनके आखिरी घरों में से एक है। तो ये शुभंकर इस नाजुक लाइफलाइन को बचाने की तत्काल जरूरत पर जोर देता है। तो ये तो हो गए कुछ कमाल के शुभंकर, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन सबका असली मकसद क्या है। ये सिर्फ जिलों को एक जानवर का नाम देने से कहीं ज्यादा है। ये कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और क्रांतिकारी मॉडल है। आखिरकार हर जिले को एक जानवर देने का असल लक्ष्य क्या है? क्या ये बस एक अच्छी लगने वाली स्कीम है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच है? देखिए, इसके पीछे एक 4 कदमों वाली कमाल की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले ये लोगों में अपने लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए गर्व पैदा करता है। फिर ये उसके बारे में जागरूकता फैलाता है। इसके बाद ये लोगों को अपने शुभंकर पर नजर रखने के लिए मोटिवेट करता है। और आखिर में ये सब मिलकर अपनेपन की एक बहुत मजबूत भावना पैदा करता है कि ये हमारा जानवर है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके फायदे भी बहुत साफ हैं। ये जिलों को एक पहचान देता है, लोगों को सीधे प्रकृति से जोड़ता है और एजुकेशन के लिए एक जबरदस्त टूल बन जाता है। सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल में अपने जिले के शुभंकर के बारे में सीखता है तो संरक्षण का बीज कितनी छोटी उम्र में बो दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि ये प्रोग्राम संरक्षण को किताबों और सरकारी ऑफिसों से बाहर निकालकर हर नागरिक के दिल में बसा देता है। वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा अब सिर्फ एक कानून नहीं रहती, बल्कि लोकल पहचान और गर्व का विषय बन जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मॉडल जो कंजर्वेशन को इतना पर्सनल और लोकल बना देता है, पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के हमारे तरीके को बदल सकता है? ये यकीनन सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है।